अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची के महंगे तरीन इलाके की सस्ती तरीन जमीन की। कराची का इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद, जहां सिर्फ 7.5 रुपए में, जी हाँ सिर्फ 7.5 रुपए फी गज जमीन मुंतकली के मुबैना कागजात सामने आ गए। जी हाँ, 2014 में न सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दी, बल्कि बिल्डिंग की तामीर के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी सरपरस्ती के लिए खड़ी कर दी। सरकारी नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी का सिंध पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही महकमा एक्साइज के पास। माफिया को बेनकाब करने के लिए शहरी ने वीडियो बनाई तो फोन ही छीन लिया गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। मजीद क्या कुछ हुआ जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। कराची के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सिर्फ 7.5 रुपए फी गज जमीन। 2014 में होने वाली जमीन मुंतकली के मुबैना कागजात मंजर आम पर आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 3 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दी, बल्कि सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी की सरपरस्ती में तामीर भी शुरू करवा दी गई। और मजे की बात यह है कि सरकारी नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी का रिकॉर्ड ना सिंध पुलिस के पास है और ना ही महकमा एक्साइज के पास। बदमाशी की वीडियो बनाने पर माफिया ने शहरी से मोबाइल फोन भी छीन लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये लोग इलाका मकीन दरख्वास्तें दे रहे थे, लेकिन शिकायत पर कान धरने के बजाय SBCA ने डरा धमका कर शहरियों को ही खामोश करा दिया। अब इस गैर कानूनी इमारत में तीसरी मंजिल तकमील के करीब और चौथी मंजिल बनाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुताल्लिका हुक्काम इस सारे मामले पर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 200 गज के रिहायशी प्लॉट पर 3 मंजिला कमर्शियल इमारत के गैर कानूनी तामीरात पर अदालती अहकामात क्या हैं, ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अदालती अहकामात क्या हैं, वाज़ेह तौर पर बताइएगा जरा। फवाद, ये देखिए सरीहन खिलाफ वर्जी है जो ये इमारत बनाई जा रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है अपने हुक्म में, इससे कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऐसे कई रिहायशी प्लॉट्स हैं शहर में, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों रिहायशी प्लॉट्स हैं जिसको न सिर्फ कमर्शियल किया गया बल्कि वहां पर कमर्शियल जो है वो एक्टिविटीज शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह की कई इमारतें शहर में तामीर हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो हुक्म दिया है उसमें ये वाजे लिखा गया है कि जो भी कन्वर्जन हुई है, रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल कर दिया गया है और कमर्शियल तौर पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है कमर्शियल मकासद के लिए, ये सारा गैर कानूनी अमल था। एक तो उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब मजीद कोई भी रिहायशी प्लॉट कमर्शियल नहीं किया जा सकता और जो रिहायशी प्लॉट कमर्शियल किए जा चुके हैं वो भी गैर कानूनी है। उन पर जो भी बनाए गए हैं, अपार्टमेंट है, शादी हॉल है, CNG पंप है या पेट्रोल पंप है, इस तरह की कोई भी वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियां हो रही हैं, अपार्टमेंट बना दिए गए हैं, रिहायशी प्लॉट्स को कन्वर्ट करके कमर्शियल बनाकर, उससे भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि गिरा दिया जाए। गैर कानूनी है ये सारी इमारतें और अब वाज़ेह हुक्म है कि अब मजीद कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होगी और रिहायशी जो प्लॉट्स हैं उनको कमर्शियल नहीं किया जाएगा। और जो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर रोक दिया जाए, उस पर मजीद कार्रवाई ना की जाए। लिहाजा ये जो इमारत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नॉर्थ नाजिमाबाद में वाक़ है, जो सस्ते दामों बिल्कुल फरोख्त की गई है, यूँ समझ लें कि कौड़ियों के मोल फरोख्त की गई है, ये भी उस स्प्रिट की जो अदालती हुक्म है उसके रूह की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और जो तामीरात यहाँ हो रही हैं ये मुकम्मल गैर कानूनी तामीरात है जो कि कमर्शियल तामीरात एक रिहायशी प्लॉट पर की जा रही हैं और यकीनन इसका जो है वो इनको अगर ये सुप्रीम कोर्ट या अदालत के नोटिस में ये बात आ जाए तो ये SBCA जो काम है वो यकीनन मुश्किल में आ जाएंगे। आपने देखा कि किस तरह वीडियो में उन्होंने बदमाशी की है, जो मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की है शहरियों को। ये जब वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, जब हमारे पास भी पहुंची और हमने देखा कि किस तरह ये इसको जो बदमाशी है वो की जा रही है और ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि अहले मोहल्ला इससे खासा परेशान है। इस वीडियो में भी देख सकते हैं जो पड़ोसी हैं वो वीडियो
की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि रिहायशी प्लॉट है और रिहायशी प्लॉट पर कमर्शियल जो तामीरात हैं वो यकीनन खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाजे आ गया है, लिहाजा अब तो ये कम अज कम तामीरात को न सिर्फ रुक जाना चाहिए बल्कि जो अब तक इसमें गैर कानूनी तामीरात कर दी गई हैं उसको भी मुनादिम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया इरफानुल हक। और सिर्फ यही नहीं, कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद कब्जा माफिया की दीदा दिलेरी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीर का सिलसिला जारी है। तामीरात के दौरान सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। मजीद बात करते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा कि किसकी गाड़ी है ये, कुछ पता चल पाया है इस बारे में? जी फवाद, बिल्कुल। एक तरफ तो शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको गिराया जा रहा है, तो दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे का ये इलाका है जहां पर खुलेआम पोर्शंस बनाने का कारोबार जो है वो चल रहा है। ये गैर कानूनी कारोबार जो है वो किया जा रहा है और उसमें सरकारी गाड़ी को जो है वो ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि सरकारी गाड़ी को जो है वो घर जहां पर तामीर हो रहा होता है उसके बाहर खड़ा किया जाता है और उसके बाद घर की तामीर करने में जो उनको आसानी होती है, ताकि कोई मुतल्लिका शहरी अगर वहां तक पहुंचता है तो वो उसको दिखाते हैं कि तो सरकारी गाड़ी जो है वो खुद यहाँ पर पहले से मौजूद है और ये उसी सिलसिले में काम किया जा रहा है। GPA 4162 ये गाड़ी पे जो है वो नंबर प्लेट लगी हुई है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में एक पोर्शन तामीर किया जा रहा है, उसके बाहर खड़ी की गई है। इस गाड़ी का जो है वो रिकॉर्ड भी हमने हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ना तो पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही एक्साइज के पास जो है वो इसका कोई रिकॉर्ड सामने आ सका है। और जो ये नंबर प्लेट शहरी की जानिब से बनाई गई है ये वीडियो, तो उसमें जो नंबर प्लेट नजर आ रही है गाड़ी की वो भी ओरिजिनल सरकारी नंबर प्लेट नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये डुप्ली सरकारी नंबर प्लेट जो है वो नजर आ रहा है कि डुप्लीकेट है ये। और इसमें जो है वो फैंसी तौर पर जो है वो बनाई गई है जिसमें GPA 4162 नंबर जो है वो इस्तेमाल किया गया है सरकारी गाड़ी का। ये गाड़ी जो है वो खड़ी करके इसको ढाल बनाकर जो है वो पोर्शंस बनाने का काम इस वक्त जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक जे में किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सरकारी गाड़ी की आड़ में गैर कानूनी काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद रहमान खान। और अब कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने इतवार को शादी हॉल्स बुक कराए थे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों को नया पता बताना पड़ेगा, ना ही गली में टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मालिकान ने शादी हॉल्स बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। जी हाँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के शादी हॉल्स तोड़ने के नोटिस पर मालिकान ने हड़ताल का ऐलान किया था। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। शादी तो होकर रहेगी। शादी हॉल्स मालिकान SBCA की जानिब से नोटिस मिलने पर हड़ताल पर चले गए थे। कराची वाले भी परेशान हो गए थे। लेकिन समा के आवाज उठाने के बाद सिंध हुकूमत को होश आया। हॉल्स मालिकान को दिन भर समझाया। शादी हॉल एसोसिएशन के दोस्तों ने, अहदेदारों ने अपनी वो स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और अब वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे। अलबत्ता उनके जो खदशात थे उस पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि सूबाई हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे बिलाजवाज उनके कारोबार को नुकसान पहुँचे। सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर हॉल्स मालिकान मान गए। वज़ीर बल्दियात ने हमें यकीन दिलाया इंशाअल्लाह ताला कल से जितनी भी शहर के अंदर तमाम शादी हाल है वो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से पहले चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का हुक्म आया तो कई बड़े शादी हॉल्स भी लपेट में आ गए। SBCA ने नोटिस दिया कि 3 दिन में शादी हॉल्स खाली कर दें, तो हॉल्स मालिकान SBCA के दर पर आए। मुजाहिरीन ने 6 घंटे तक यूनिवर्सिटी रोड को बंद रखा। सिविक सेंटर में घुसने की कोशिश की तो स्टाफ से तल्ख कलामी हुई। दिन भर एहतजाज के बाद आखिर में सिंध हुकूमत की यकीन दहानी पर हॉल्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ली तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शादी हॉल मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ली तो कराची के शहरियों को सुख का सांस मिला। शादी वाले घरों में भी फिर से रौनकें बहाल हो गई हैं। अब दुल्हन वाले भी खुश हैं तो दुल्हा वाले भी। कैसे दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शादी की खुशी दुगनी हो गई। कराची में हॉल्स मालकान की हड़ताल की खबर सुनकर दिन भर परेशान रहने वालों को मालूम हुआ कि हॉल्स मालकान ने हड़ताल का फैसला वापस ले लिया तो खुशी का ठिकाना न था। मेरा तो 15 मिनट में अंदर का बनियान भीग गया था फिक्र में कि क्या होगा, क्योंकि अब
सब लोग भागेंगे यानी डेकोरेशन की साइड पर। अब डेकोरेशन वालों के पास सामान हो ना हो, इंतजाम हो ना हो, इसलिए मुझे बहुत ही फिक्र थी और ना ही जगह है यहाँ पर लगाने की। जो कर्ज में मुब्तला हो गए थे, कम से कम अब यह है कि उससे निजात मिल गई। और इसमें बहरहाल ये के मतलब मैं तो मतलब ये कि थैंक यू समा वालों का कि इन्होंने जो है ना जो जितनी मतलब ये कि जो है तंदही के साथ ये आरक्षण के साथ इन्होंने इस चीज को टेकअप किया। और लड़के वाले भी खुश नजर आए। दुल्हे मियां हड़ताल की खबर सुनकर हॉल वालों से एडवांस वापस लेने आए थे। शादी कैसे कहां करनी है इसी टेंशन में थे, लेकिन इनकी टेंशन भी दूर हो गई। मेरी शादी है, मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया, मतलब मैंने बोला था उन्हें, लेकिन अब खुश हूँ और सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अपना डिसीजन वापसी लिया। तो ये खुशी की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया समा टीवी का, उन्होंने इस फैसले को उठाया, इस मुद्दे को उठाया और ये फैसला सामने आया। हम लोग बहुत खुश हैं। कराची वालों को खुशी की खबर तो मिल गई, लेकिन रहायशी प्लॉट्स पर लाखों रुपए कमाने वाले शादी हॉल्स के सर पर तलवार लटक रही है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सादुर रहमान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। शादी हॉल्स तोड़ने से इंसानी अलमिया जन्म लेगा। KMC शादी हॉल्स गिराने का ऑपरेशन नहीं कर सकती। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। जस्टिस साहब से सुप्रीम कोर्ट के रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू को रिव्यू करें। इतनी बड़ी डेमोलिशन हो नहीं सकती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काम KMC जहां तक मेयर का ताल्लुक है हम नहीं करेंगे। ये ऐसे शादी हॉल्स भी मिसमार करने के नोटिस दे दिए गए हैं जहां लोगों की बुकिंग्स हुई, बेटों की शादियां हो रही हैं। लोग फैमिली अफेयर है, ये फैमिली इंटरेस्ट आ गया है इसके अंदर। शादी हॉल का अगर वो इंक्रोचमेंट है तो कोई उसको रिमूव किया जा सकता है, चेंज किया गया है तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। ना बिल्डिंग तोड़नी चाहिए ना शादी हॉल। कराची वालों के पास तब्दीली का सुनहरी मौका है। महंगे महंगे शादी हॉल्स के झंझट से जान छुड़ाएं, सादगी अपनाएं। यही रकम इससे बेहतर जगह पर भी खर्च की जा सकती है। सादगी से शादी के क्या फायदे हो सकते हैं, बताएंगे साथी एंकर मोहम्मद शुएब। मुश्किल या आसानी, कराची वालों के लिए फैसले की घड़ी आ गई। शादी हॉल मालिकान के एहतजाज ने शहरियों को सोचने का मौका फराहम कर दिया। शादी की इन तकारीब में अगर सादगी इख्तियार कर ली जाए तो काफी रकम बचाई जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक इतवार के रोज शहर में शादी ब्याह की 700 तकारीब होनी है, जिस पर अंदाजन 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर हम इन खर्चों को कम करें और जिंदगी के नए सफर का आगाज आसान तरीके से करें तो अपने लिए सहूलियात पैदा कर सकते हैं। महंगी शादी से बच जाने वाले पैसे नया जोड़ा अपने ऊपर खर्च कर सकता है, हनीमून को यादगार बना सकता है। एक जोड़ा 5 लाख में यूरोप का टूर कर सकता है, जबकि मलेशिया का ट्रिप 2 से 2.5 लाख में होता है। फैसला खुद करना है। शेख रशीद से एक बार फिर शादी से मुताल्लिक सवालात होने लगे। सहाफ़ी ने वज़ीर रेलवे से कहा, जवानी आ गई है जनाब, अब तो शादी कर लें। शेख साहब ने क्या जवाब दिया, सुन लेते हैं। जवानी आ गई, अब तो शादी कर लें। आज सुबह नाश्ते में भी एक खातून कह रही थी कब शादी कर रहे हैं। खातून कह रही थी कब शादी कर रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं। नहीं वो फोटो खिंचवाते हैं अंकल, सेल्फी, बाद में घर जाके कुछ और बना दे रहे हैं। कराची को सर्कुलर रेलवे देने के लिए शेख रशीद ने तो कमर कस ली, लेकिन इंतजामिया सुस्ती दिखा रही है। अब तक कितना काम किया है, बताएंगे शफकत अजीज अपनी रिपोर्ट में। कराची सर्कुलर रेलवे अब नहीं तो कभी नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद कराची आए तो साफ बता दिया कि अगर अब KCR नहीं बनी तो ये क़यामत तक नहीं बनी। शेख रशीद तो कहते हैं कि काफी ट्रैक साफ कर लिया। मच्छर कॉलोनी और लियारी और नाजमाबाद के इलाके थोड़े रहते हैं, कमर्शियल एरिया हमने काफी खाली करा लिया है और सिंध गवर्नमेंट हमें हमारा साथ दे
लेकिन जरा केसीआर का जायजा तो लें। ट्रैक साफ करने वाली टीमें अब तक कितने हिस्से से तजावुजात खत्म कर सकी? 43 किलोमीटर लंबा ट्रैक साफ करना था, लेकिन अब तक सिर्फ 13 किलोमीटर ट्रैक साफ कराया जा सका, जिसमें जिला गरबी का 9.5 किलोमीटर हिस्सा जबकि जिला वस्ती का 3 किलोमीटर हिस्सा साफ कराया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहें तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं। हालांकि मेरे मिजाज के खिलाफ है, मैं किसी के पास, चोरों और डाकुओं के पास नहीं जाता, लेकिन कराची की केसीआर के लिए जाने के लिए तैयार हूं। देखते हैं कराची वालों को ट्रेन का सफर कब तक मिलता है। सिक्योरिटी इदारे को असलहे की निशानदही क्यों की? कराची के इलाके लियारी बगदादी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिकंदर नामी शहरी को कत्ल कर दिया। मकतूल सिकंदर ने कानून नाफिज करने वाले इदारे को गटर में मौजूद असलहे की इतला दी थी। मजीद बात करेंगे शाहनवाज अली से। शाहनवाज, इन नामालूम अफराद के बारे में पुलिस क्या मालूम कर पाई है अभी तक? देखिए, गुज़िश्ता रोज कराची का इलाका है लियारी बगदादी, जहां फायरिंग का एक वाकया पेश आया था। फायरिंग से सिकंदर नामी शहरी जो जख्मी हो गया था, वो जो आज जो है जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बाग हो गया है। पुलिस का कहना है कि सिकंदर वही शख्स है जिसने कुछ अरसे कबल जो है एक रेंजर्स को गटर में मौजूद असले की निशानदही की थी। उसकी निशानदही पर एक बड़ी भारी मिकदार में असला बरामद किया गया था। ये असला जो है लियारी गैंग वॉर का था, जो वारदातों में इस्तेमाल करने के बाद गटर में छुपा देते थे। इसी वजह से इसकी दुश्मनी चल रही थी और लियारी गैंग वॉर के कारिंदे को मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके थे इसको मारने की। गुज़िश्ता रोज उसको फायरिंग करके जख्मी किया गया था। इसकी निशानदही में जो असला दुबई चौक से बरामद किया गया था, जिसमें 5 दस्ती बम जबकि 4 डेटोनेटर और 1300 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के जो है इसमें गोलियां शामिल थी। वाकई का मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया। उधर गुजरात में बेटे ने माही को कत्ल कर डाला। 22 साला मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट। अपने ही हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। गुजरात में बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। 22 साला शाहजेब ने घर में ही मां को गोली मारी। उसका मामू आया हुआ था घर उसकी राजीनामा के लिए। उसके बकौल की मुझे मेरी बहन ने इतला दी कि मेरा बेटा जो है मेरे पे शक करता है और मेरी जान को खतरा है। हम उसे समझाने के लिए आए हुए थे, तो जब सुबह फायर की आवाज़ सुनी है तो वो शाहजेब नामी जो लड़का है बेटा उस औरत का, वो भाग रहा था। मुलजिम शाहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैंने गैरत में आके कत्ल किया। मैं दुबई होता हूँ, हम 3 बहन भाई हैं। वाला साहब की अपनी दर्जी की शौक। एक शक की बुनियाद पर शाहजेब ने मां की जान लेकर अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली। वालिद और बहन भाइयों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। दूसरी जानिब लाहौर में अगवा के बाद कत्ल होने वाले डॉक्टर वसीम की लाश ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर तलाश शुरू कर दी। अरशद विर्क की रिपोर्ट। लाहौर में डॉक्टर का तावान के लिए अगवा, कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। अगवाकारों ने 22 जनवरी को लाहौर में माहिर अमराज़े चश्म डॉक्टर वसीम को अगवा किया। 20 लाख तावान मांगा, ना मिलने पर मौत के घाट उतारा और लाश नाले में फेंक दी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जो पकड़े गए उन्होंने निशानदेही की है कि ये नाले में हमने लाश को बोरी बंद करके फेंका था। पुलिस ने लाश की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन ताहाल कामयाबी नहीं मिली। कैमरामैन इकबाल खान के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। दादू के मसीहाओं की लापरवाही ने बच्चे को पूरा महीना दर्द से तड़पाया। इंजेक्शन की सुई बाजू में ही छोड़ दी। लियाकत मलिक की रिपोर्ट। 10 माह के साहिल के कंधे में तकलीफ थी। नन्ना बच्चा कुछ बता तो सकता नहीं था, बिलाखिर एक्सरे करवाना पड़ा। पता चला कि कंधे में सुई है। ये अजीम कारनामा अंजाम दिया है दादू के अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट के अमले ने, जहां दिसंबर में साहिल को हिफाजती टीका लगा था। निशान थे दोनों साइड से इसके, तो मैं इसको टच किया तो देखा तो इसमें इंजेक्शन थी, मुझे महसूस हुआ ऐसा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। अस्पताल के डायरेक्टर को इनके अमले की कारकर्दगी बताई गई तो उन्होंने गफलत का एतराफ कर लिया। वाकई हकीकत लग रही है और जिसने भी किया उसके खिलाफ डेफिनेट एक्शन होगा। अब नन्हे बच्चे के कंधे का ऑपरेशन करके सिरिंज अंदर से निकाली जाएगी। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में नौमौलूद तब्दील हो गया। अस्पताल में बेटा पैदा हुआ, घर पहुंचे तो कपड़ों से बच्ची निकली। वुरसा ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। अपने नुमाइंदे शबीर मशहूरी से बात करेंगे। शबीर, ये बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ जो पुलिस की भी अभी इस वक्त जो है भारी नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है। बताऊँगे मीरपुर खास सिविल अस्पताल में शहर की गुलशन कॉलोनी के रहायश पजीर अब्दुल्ला पठान का नौमौलूद बच्चा जो है कि सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर जो है तब्दील कर दिया गया। अब्दुल्ला ने यह इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने अपनी निगरानी में जो रखना
रखने का कहा, जो 2 घंटे के बाद जो कि बेटे के बजाय जो कि बेटी उसको दे दी गई। जबकि मैं आपको बताऊं कि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हमने कोई बच्चा तब्दील नहीं किया है। बुरसा की जानिब से झूठा जो इल्जाम लगाया जा रहा है। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जा रही है। अगर इस काम में से कोई कसूरवार पाया गया तो उनके खिलाफ जो ठीक है, पुलिस का ये बताना है कि बच्चा कहाँ तब्दील हुआ, इंक्वायरी कर रहे हैं। शब्बीर, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में शराब की नहरें बहने लगी, मनशियात के ढेर से आग के शोले बुलंद होते देखे गए। मामला क्या है, बता रहे हैं आदिल तनोली। ये किसी नाली का पानी है, ना कोई नहर। इस्लामाबाद की सड़कों पर आज शराब बह रही है। मनशियात के खिलाफ कस्टम के आलमी दिन के मौके पर कस्टम हुकाम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बरामद होने वाली शराब पर बुलडोजर चला दिया। चर्स और हेरोइन समेत करोड़ों रुपए मालिकी मंशियात के ढेर को भी आग लगा दी गई। मंशियात स्मगलिंग करने वालों की जो मुकद्दर हैं वो देखो इन गंदी नालियों में होगा। ड्रग्स की जो डीलर हैं उनको एक हम पैगाम देना चाह रहे हैं। इसी तरह उनके इरादों को, उनके हार्ट्स को, उनको हम इंशाल्लाह क्रश करते रहेंगे। शराबियों के लिए जनाब नहरें नहीं, उनके आंसू बह रहे होंगे। आज मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में साल भर आला कारकर्दगी दिखाने वाले अमले को तारीफी असनाद भी दी गयी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। कराची की नीलम कॉलोनी में सिलेंडर की दुकान में आग लगने से गाड़ी और रिक्शे समेत 7 मोटरसाइकिलें जल गईं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली। रिहायशी इलाकों में कायम एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानें बम बन गईं। ऐसा ही कुछ नीलम कॉलोनी में हुआ, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिलेंडर से भरी गाड़ी खड़ी है और एक तरफ से आग भड़कती है। आतिशज़दगी से गाड़ी, रिक्शा और 7 मोटरसाइकिलें मुकम्मल जल गईं। आग ने 3 मंजिला इमारत को भी अपनी लपेट में लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक कई बार दुकान को खाली करने का कहा, मगर दुकानदार पर कोई असर नहीं हुआ। नीचे धमाका हुआ एकदम, तो मैं नीचे फटाफट निकला, मैं शॉर्ट हो गया। फिर ऐसे सिलेंडर फटते गए, आग चलते गए। केएमसी और डीएचए की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड ने इमारत को खस्ता हाल करार दिया। कराची के हल्का PS 94 में ज़िमनी इलेक्शन, आज वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। PS 94 जिला कुरंगी, ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को है। MQM पाकिस्तान हाशिम रजा, PTI के अशरफ कुरैशी, PSP के मोहम्मद इरफान आमने सामने होंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उनके डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर लांडी ऑफिस वुड बी आउट इन द फील्ड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, और अगर कहीं पर कोई सिविक इशूज अराइज करेंगे तो हम उनको कंसर्न डिपार्टमेंट्स के थ्रू एड्रेस करेंगे। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल कर ली गई। 149 पोलिंग स्टेशन, 2,96,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स वाले हल्के में 595 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1200 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पोलिंग बूथ में CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर रेंजर्स एहलकार निगरानी करेंगे, जबकि पाक फौज स्टैंड बाय पर होगी। MQM के रुकन असेंबली मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाद PS 94 पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। PSP और बहादुराबाद वालों से जल्द राबता करूंगा। फारूक सत्तार ने तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सिंध के शहरों के मसाइल को भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना, सबसे राय लेंगे। और ये जो PSP वाले हैं उन्हें भी मैं अल्लाह का वास्ता दूंगा क्या होश के नाखून ले आए और इस फोरम पर बैठे, अपनी जमात को रखें, मैं भी अपनी ORC को रखूं, बहादुराबाद वाले भी MQM को रखें, लेकिन एक फोरम हो जहां बैठकर हम बातचीत करें। तो बातचीत का एक फोरम मैं बनाने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। अनकरीब उसका ऐलान करूंगा और इन सब लोगों से इंशाअल्लाह मैं राब्ते करूंगा इंशाअल्लाह। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। मुआशी बहरान के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत ऑपोजिशन से ज्यादा है। गैलप सर्वे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तब्दीली सरकार कैसी चल रही है, गैलप का नया जायजा सामने आ गया। आधे से कम लोग मुतमईन नहीं, मगर 51% पाकिस्तानियों ने इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी करार दे दी। गैलप सर्वे में 11 से 41 अफराद ने हिस्सा लिया। इदारे के मुताबिक ये अफराद मुख्तलिफ आरा रखने वाले अवाम के तर्जुमान थे। सर्वे रिपोर्ट कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहरी इलाकों में मकबूल हैं। 50 साल से कम उम्र अफराद में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दही इलाके के 49% लोग समझते हैं कि तब्दीली सरकार की कारकर्दगी खराब रही, जबकि 47% मुस्बत राय रखते हैं। सर्वे में शामिल 3% अफराद ने कोई राय नहीं दी। अब बात करते हैं कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की, जिन्होंने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया।
सेहत खराब है, सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा किया जाए। मियां साहब ने अपनी दरख्वास्त में ऐसा कहा है। लीगी कायद की दरख्वास्त पर पीर को समाअत होगी। चेयरमैन नैब, जज एहतसाब अदालत और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को फरीक बनाया गया है। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? साबिक वजीर आजम का ये डायलॉग हुआ पुराना। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा काटने वाले नवाज शरीफ ने जेल से निकलने के लिए दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मियां साहब ने नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सेहत के मसाइल हैं, डॉक्टर्स की हिदायत पर इलाज के लिए अस्पताल जाना है, जेल नहीं काटी जाती, मुझे बाहर निकालो। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मियां साहिब की नई दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लीगी मतवालों को कायद की सेहत पर सख्त तशवीश है। रियासतें अपने मसीहाओं को कैदी बनाती हैं तो मसीहा भी मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं और कौमें भी बीमार हो जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मरकजी अपील और सजा मुअत्तली की पहली दरख्वास्त 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि मरकजी अपील पर अदालती फैसला आने तक तिब्बी बुनियादों पर सजा को मुअत्तल करके जमानत पर जेल से रिहाई दी जाए। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 2 फरवरी तक तौसी कर दी। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। साद रफी कहते हैं ज्यादती करने वालों को इसी दुनिया में सजा मिलेगी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान की एक और पेशी, नैब ने मजीद रिमांड की इस्तदा की। ख्वाजा साद रफी के वकील ने मुखालफत करते हुए कहा कि 5वीं बार भी पुराने रिकॉर्ड पर रिमांड मांगा जा रहा है। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से जिस्मानी रिमांड के दौरान तफ्तीश न हो सकी, तहकीकात के लिए मजीद रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने रिमांड में 2 फरवरी तक तौसीह कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने नवाज शरीफ की सेहत पर भी तशवीश का इजहार किया। मियां साहब जो है वो हार्ट पेशेंट है, उनको भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। सलमान साहब 4 दिन से यहाँ पे बीमार है और इस वक्त भी वो उन्हें टेम्परेचर है। समाअत के मौके पर पार्टी कारकुनान भी अदालत पहुंचे और नारेबाजी करते रहे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियां शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना हुकूमत की बड़ी गलती करार दे दिया है। कहते हैं जिन लोगों ने गलत मशवरा दिया वो सारी उम्र भुगतेंगे। एक बार फिर वाजे कर दिया कि इमरान खान के पास NRO की कोई गुंजाइश नहीं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाना एक बहुत बड़ी गलती है शहबाज शरीफ को। जो मदर ऑफ द क्रिमिनल क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, वो लोगों का एहतसाब करेंगे जी। सारी उम्र ये पछताएंगे इनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना के। जिन लोगों ने भी ये गलत मशवरे दिए हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा हूँ। फरोग नसीम साहब को खत लिखा है, मैंने स्पीकर साहब को भेज दिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर बन सकता हूँ। जो नून लीग के एहतसाब होंगे ऑडिट के और दूसरे, वो मैं करूँगा। इसाक डार माहिर हैं जाली कागज बनाने के। इन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को जाली कागज दिए थे जब मुशर्रफ ने जुर्माना दिया। इन्होंने फोर्ज बजट पेश किए। जरदारी साहब को जौन सी मर्जी मखलूक हो, अल्लाह ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। जब इस मुल्क में किसी को दांत की दर्द शुरू हो जाए तो आप समझें कि इसकी क्या ख्वाहिश है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ उसके पास NRO की कोई गुंजाइश नहीं। नैब जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को बुलावा भेजेगा। अकाउंट्स कैसे बनाए, जवाब जानने के लिए जाली क़यादत को सवालनामा देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने GIT तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो का पीपल्स पार्टी क़यादत को रावलपिंडी तलब करने का फैसला। बड़े साहब आसिफ जरदारी और जयालों की अदी के साथ केस में सहूलतकार वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी बुलाया जाएगा। तीनों को आइंदा हफ्ते नोटिस जारी होने का इम्कान। ताहम बिलावल भुट्टो की तलबी का ताहाल फैसला नहीं हुआ। अदलिया और नैब के इक़दामात पर PP रहनुमाओं को तशवीश। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत और इदारे मिलकर अपोजिशन को निशाना बना रहे हैं। जो GIT बनी है, इस वक्त जो रूलिंग आई है कोर्ट की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करेगी। ये एक अपोजिशन को क्रश करने का एक मंसूबा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेगा। तहरीरी जवाबात के लिए सवालनामा भी दिया जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद।
जियालों के गढ़ लाड़काना में अनोखा एहतजाज। 15 माह से तनख्वाह न मिलने पर जामिया बेनज़ीर के मुलाजमीन बेलावल का रूप धार कर सड़कों पर आ गए। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नोटिस देने का मुतालबा कर डाला। नवीद लाड़िक की रिपोर्ट। भुट्टो तो नहीं, लेकिन हर घर से बिलावल जरूर निकल आए। लाड़काना की बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन का एहतिजाज। सब बिलावल भुट्टो का मास्क लगाकर पहुंच गए। 15 माह से तनख्वाहों से महरूम मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से MNA है। 15 दिनों से हम बैठे हुए, किसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। मुजाहिरीन ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से एहतिजाज का नोटिस लेने और मसाइल के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़िक, समा, लाड़काना। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें 7वें रोज भी ना खुल सकी। मुतासिरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। गलियात में बर्फबारी के बाद बंद होने वाली सड़कें ना खुल सकी। मरी रोड पर बर्फ हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। ठनियानी रोड और बकोट रोड पर भी काम शुरू न हो सका। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत। रास्तों की बंदिश से अयूबिया में सयाह भी महसूर हो गए। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं बच्चों के साथ। गाड़ियाँ आप देखें बर्फ में फंसी हुई हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, खाने पीने का कोई हाल नहीं है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। दीर में भी बर्फबारी को थमे 3 रोज गुजर गए। 15 राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। बालाई इलाकों में 2 से 4 फुट बर्फबारी से लोगों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। बरावल, डोगदरा समेत बेशतर इलाकों में रास्तों को खोलने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। उधर आज़ाद कश्मीर में भी लोगों की मुश्किलात कम ना हो सकी। वादी लीपा की वाहिद राब्ता सड़क बंद हो गई। लोग पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। सर्दी की वजह से बीमारियां भी बढ़ गई हैं। अमीर उद्दीन मुगल की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी थम गई, मगर आवाम की परेशानी कम न हुई। 4 से 5 फीट तक होने वाली बर्फबारी से 15 साल रिकॉर्ड टूट गया। वादी नीलम और लीपा ने सफेद ताज पहन रखा है। शदीद सर्दी के बाइस लोग बीमार होने लगे। अस्पताल चलते, बच्चे बीमार है, आप भी बीमार है, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। अस्पताल जा रहे हैं, बच्चा बीमार है, ये था कोई इंतजाम नहीं है। बर्फबारी के बाद वादी लीपा की मरकजी शाहराह 2 हफ्तों से बंद है। लोग पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। इलाके में शदीद जो है ना खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज है। बिजली का निज़ाम भी बहाल नहीं किया जा सका। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मलिका कोहिसार पर सफेदी छाई तो सयाहों का रश भी बढ़ गया। सर्द मौसम में स्नो हाइकिंग ने लोगों का मजा दोबाला कर दिया। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। नीली छत, सफेद फर्श और दिलकश फिजाएं, बर्फ ने मरी का हुस्न निखार दिया। साथ ही फिसलन से चलना भी मुहाल हो गया। मगर एडवेंचर के शौकीन अफराद ने यहाँ भी दौड़े लगाई। बर्फपोश पहाड़ी पर सजा स्नो हाइक का मेला, जिसमें बड़ों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। जो दौड़कर पहले चोटी सर कर गया वही फातेह करार। ये था खेल का अहवाल। मुकाबला मुश्किल जरूर मगर दिलचस्प भी खूब था। जो जीता इनाम का हकदार ठहरा। सयाह कहते हैं मजा आ गया। जगह बहुत अच्छी थी और फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग करके बहुत एंजॉय किया। पहली बार स्नोफॉलिंग हो रही है और एडवेंचर वाली प्लेस है। आसमान से मोतियों की बारिश हुई तो सयाहों के चेहरे खिल उठे। मरी के रिहायशी कहते हैं हमारा तो बचपन इन्हीं नज़ारों के साथ गुजरा। अब सयाहों को देखकर खुशी होती है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं एंजॉयमेंट के लिए। ये हमारे लिए जन्नत से कम नहीं है। दिलफरेब वादी में आने वालों ने यहाँ की हसीन यादों को तस्वीर में कैद भी कर लिया। स्नो हाइकिंग इन सयाहों के लिए तो खेलो तफरी है, लेकिन यहाँ के मकामी अफराद के लिए ये रोज की बात है। कैमरामैन इस्रार सलीम के साथ फराह रब्बानी, समा, मरी। गुजरावाला में मुल्जिमान से मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बरामद हुई हैं, मगर मालिकान को न मिली। कबाड़ का ढेर बन गई। वजह क्या है जानते हैं मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में। पुलिस की सुस्ती से लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शे कबाड़ में तब्दील। चोरी, डकैती और दीगर वाकयात में बरामद होने वाली ये गाड़ियां मुल्जिमान से तो बरामद हो गईं, लेकिन मालकान तक ना पहुंच सकी।
जो वारदातों के अंदर यहाँ चोरी शुदा जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ होती हैं, अगर इनके हकायक देखे जाएं, पुलिस का काम बनता है कि पहले नंबर पर इनके मालकान को तलाश करके उनको तक पहुँचाया जाए। थाना सैटेलाइट टाउन, सदर, पीपल्स कॉलोनी, सिविल लाइन समेत मुख्तलिफ थानों के बाहर खड़ी गाड़ियों से कीमती पुर्जे और टायर भी चोरी हो गए। ये थानों के अंदर गाड़ियाँ पड़ी हैं, गड़ रही हैं, सड़ रही हैं, ये उनके टायर वो लहदा से वो चोरी हो जाते हैं, उनकी बैटरियाँ लहदा से चोरी हो जाती हैं। कई सालों से मालिकान के इंतजार में ये गाड़ियां गल सड़ रही हैं, मगर इदारे हैं कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पुलिस हुक्काम कहते हैं ये वो गाड़ियां हैं जिनके मालिकान ने अदालत से सुपुर्दारी के लिए रुजू नहीं किया। कैमरामैन यासिर अली के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। 2019 का सबसे मेहनती उस्ताद कौन? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कराची के स्कूल टीचर अहमद साया को एजाज के लिए नामजद कर दिया। पाकिस्तानी उस्ताद की सलाहियतों का आलमी एतराफ। कराची के निजी स्कूल में ए लेवल्स पढ़ाने वाले अहमद साया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के मेहनती उस्ताद बराए 2019 के एजाज के लिए नामजद। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने ट्विटर पर ऐलान किया कि माहिरीन तालीम की खुसूसी पैनल ने छान पटक कर 6 मेहनती असातिज़ा का इंतखाब कर लिया। इन मेहनती असातिज़ा में से कौन नंबर 1 होगा, वोटिंग 27 जनवरी को खत्म होने पर फातेह का ऐलान हो जाएगा। अहमद साया ने नामजदगी को अपने लिए बायज़े फख्र करार दिया। इस एजाज के लिए नॉमिनेट होना बहुत बायज़े फख्र की बात है, और ज्यादा फख्र की बात इसलिए कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फातेह उस्ताद को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा कराया जाएगा और इनामात भी दिए जाएंगे। मकई की रोटी, सरसों का साग, कबड्डी और घुड़सवारी पंजाब की सकाफत उजागर करने के लिए लाहौर के नवाह में विलेज फेस्टिवल सजाया गया। तहमीना अहमद की रिपोर्ट देखिए। गांव की सौगात, मकई की रोटी और सरसों का साग, साथ ही ताज़ा गुड़ भी तैयार किया जा रहा है। कालाशाह काकू की रिहायशी स्कीम पर मेला सजा तो देही जिंदगी के कई रंग नुमाया हो गए। मोटर बाइक्स के करतब दिखाने के लिए डर्ट ट्रैक तैयार किया गया था। मकबूल खेल कबड्डी में खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। घुड़सवारी के साथ नेजाबाजी की महारत भी दिखाई गई। हमारी मॉडर्न जो नई नस्ल है उसको बिल्कुल होश ही नहीं है कि ये हमारा कल्चर है, जो कि हमारी पहचान है, उससे बहुत दूर हो गया। इतवार तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का मकसद शहर के लोगों को गाँव की ये रौनकें दिखाना है। शहर की जिंदगी तेज होती जा रही है और शायद इसी तेजी में हम अपनी सकाफत से दूर होते जा रही हैं। लेकिन इस तरह के मेले हमें हमारी असल पहचान याद करवाने में मदद देते हैं। कैमरामैन साद नवीद के साथ तहमीना अहमद, समा, कालाशाह काकू।